आपदा हेल्प डेस्क कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता है आपका साथी सुधांशु नंदन। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस आपदा हेल्प डेस्क कार्यक्रम में हम आपको जनपद पीलीभीत लिए चलते हैं। पीलीभीत जनपद में बन पड़े एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ग्रामीणों ने अपने सहयोग से संचालित करके एक अनूठी मिसाल पेश की है। पूरे देश में अस्पतालों व दवाइयों के लिए जहां लोग सरकार को दोषित ठहरा रहे हैं, वहीं पीलीभीत जनपद में ग्रामीणों ने दवाइयों व स्टाफ की कमी के कारण बंद हुए नधा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आपसी सहयोग से संचालित कर लिया है। डॉक्टर व दवाइयों की व्यवस्था भी ग्रामीण खुद कर रहे हैं। इस अस्पताल के लिए अमेरिका में रह रहे स्थानीय नागरिक अजय पाल सिंह चव्वा व उनकी टीम भी सहयोग कर रही है। पड़ोसी गांव के रहने वाले एमबीबीएस डॉक्टर सत्येंद्र पाल सकरिया इस अस्पताल में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। श्रोताओं, ग्रामीणों ने इस प्रयास की काफी सराहना हो रही है गांवों में, और इस संबंध में आइए अब हम आपको सजीव बातचीत करवाते हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल सकरिया जी से। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र पाल है जी, और मैं डे के क्लिनिक चलाता हूँ पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में, फैमिली पॉलीक्लिनिक नाम से जी। पिछले 2 साल से मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हमने न्यूज में भी सुना और भी चर्चा सुनी कि आपने जो आपदा समय में जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय में आपने ग्रामीणों के सहयोग से एक बहुत ही चर्चित काम किया है, बहुत ही जनउपयोगी काम किया है, बहुत ही सक्रियता दिखाई है आपने लोगों को जान बचाने में, आपदा को दूर भगाने में। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, इस कोविड टाइम में कुछ दिक्कतें चल रही थी। ग्रामीण जगहों में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। और कुछ गांव ऐसे हैं कि जो कि शहरों से काफी दूर हैं, और कुछ वहाँ के लोग इतनी दूर मेडिकल हेल्प के लिए नहीं जा पाते हैं। तो काफी टाइम से इसको लेके चर्चा चल रही थी। मेरे ही गांव के अजय पाल सिंह चब्बा एक सिविल इंजीनियर है यूएस में, वो छुट्टी में अपने घर आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे करके हम लोग एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि जो कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो लोग तो अपना ट्रीटमेंट वगैरह और जो भी आगे की चीजें हैं वो लोग बड़े शहरों में, बरेली, पीलीभीत वगैरह जाके ले पा रहे हैं, पर जो गरीब तबका है वो नीचे यहीं पर ही गांव में दिक्कतों में फंसा हुआ है। और कुछ मेडिकल स्टोर्स और जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे दवाई ले रहा है, और बाद में दिक्कत ये आ रही है कि जो कि कुछ माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं वो तो मैनेज हो जाते हैं, जो सीवियर केसेस हैं वो उनमें दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर साहब, और फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो नधा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ था, उसको आपने प्रशासन के सहयोग से वो खुलवाया गया और फिर आपने उसमें काम किया। कितने मरीजों को भर्ती हुई और कितने मरीज सही हुए, और क्या कोई दुर्घटना भी घटी इसमें? नहीं सर, इसमें सर की परमिशन और सीएमओ मैम की परमिशन से जो सीएचसी के इंचार्ज हैं पूरनपुर के डॉक्टर प्रेम, उनके सहयोग से सेंटर को खोला गया। और इसमें जो मेडिसिन वगैरह थी वो सब हम लोगों ने और गांव वालों लोगों ने, और स्पेशली अजय पाल सिंह जी द्वारा जो सहयोग दिया गया था उसके द्वारा ली गई हैं जी। और करीबन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रोज सुबह ओपीडी जाके देखता हूँ मैं, और मेरा स्टाफ होता है वहाँ पर। हम लोग सारे कोविड प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो करते हैं वहाँ पर। तो एवरेज पे अबाउट 30 to 40 पेशेंट्स डेली हम लोग देख रहे हैं अभी। क्या बात है। इसमें हम कोशिश यही करते हैं कि ग्रामीणों को हम लोग एक संदेश दे सकें कि अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ जो इससे महामारी चल रही है उसी में आपकी
हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉर्मल पेशेंट हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि या तो मेरी क्लिनिक पे देख लें या फिर मेरे को मेरे घर पे दिखवा दें वो लोग। जी मतलब आप उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा आप व्यक्तिगत रूप से घर पे भी देखते हैं, मतलब आप? नहीं, वैसे नॉर्मली सर मैं नहीं देखता हूँ पेशेंट पर। हाँ, इस आपका टाइम में अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है जी और वो शहर ट्रेवल नहीं कर सकता है तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप तो इस बीच में बहुत ज्यादा व्यस्त रहे, ऐसी व्यस्तता में आपने अपने परिवार को कैसे संचालित किया, परिवार का को कैसे ध्यान किया? हाँ जी सर, थोड़ी व्यस्तता तो हो गई थी कि सुबह 7 बजे वहाँ जाना तो सुबह 6 बजे सारा कुछ रेडी वगैरह होके और शाम को अपनी क्लिनिक से आते आते 6-7 बज जाता था। तो फैमिली ने काफी सपोर्ट किया है इसमें, और जिस दिन से मैंने ये इनिशिएटिव लिया है उसी दिन से मैं क्वारंटाइन रह रहा हूँ, अलग से रह रहा हूँ, ताकि मेरी फैमिली मेंबर्स वगैरह इस चीज से किसी चीज से इफेक्ट ना हो। ग्रामीणों के सहयोग जी, ग्रामीणों के सहयोग से और आपका परिवार के सहयोग से आपने लगभग 30-35 मरीज रोज कोरोना के देखे, तो इसके बाद आपको कैसा लग रहा था, कैसा अनुभव हो रहा था? जो आपने काम किया, इतना मतलब प्रशंसनीय कार्य किया इस आपदा के समय में, तो आपने अब कैसा अनुभव किया? सर, हम लोगों को एक मेडिकल स्कूल में, कॉलेज में सिखाया जाता है जी, बेसिकली एक ह्यूमैनिटी को आपने हेल्प करना है। यू हैव टू हेल्प पीपल जिनको की रिक्वायरमेंट है जी। तो उसको एक इस टाइम ऐसी आपदा के टाइम पे उनको हेल्प करके काफी मेरे को अच्छा लगा। एंड मैं उनकी जितनी भी मुसीबतें थी मैं समझ सका हूँ उनको, और उसमें से जो मेरे पास पेशेंट आ रहे थे ज्यादातर कोविड पेशेंट्स नहीं रहे, और उसमें से अभी तक हम लोग इतने खुशकिस्मत रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे टाइम पर उस चीज को वहां जाके रोक दिया कि वो लोग सीवियर केसेस में तब्दील नहीं हुए। जो थोड़ा बहुत माइल्ड केसेस थे और एक आधे मॉडरेट केसेस थे तो हम लोगों ने उनको वहीं पर ही मैनेज कर दिया। अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इस चीज से बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों के इस इनिशिएटिव से और मेरे स्टाफ के इनिशिएटिव से और गांव के लोगों के इनिशिएटिव से हम लोग कुछ तो एक आधी जान या 2 जाने जितनी भी बचा पाए होंगे हम लोगों ने बचाई हैं। तो इस चीज को सोच के काफी अच्छा फील होता है। एक अपने प्रोफेशन के लिए मेरे को गुड फील होता है कि हाँ मैं कहीं कुछ काम आ पाया। डॉक्टर साहब, आपने एक सैनिक की भांति, एक योद्धा के भांति आपने इस कोरोना काल में आपने समाज को सहयोग दिया, तो इस संदर्भ में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना काल में? सर, मैं श्रोता को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारा पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। हमारी गवर्नमेंट और सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम लोग सब लगे हुए हैं इस चीज के अंदर, और चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, क्योंकि इस चीज से हम लोग सब मिलकर ही जूझ पाएंगे। तो इस पीरियड में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग एक तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली फॉलो करें, सेकेंडली हम लोग एक अच्छी बैलेंस डाइट रोज खाएं ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे, हम लोगों की जो एक बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो अच्छी रहे ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। और सेकेंडली अगर कोई बीमार है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको अपनी ट्रीटमेंट के लिए लोकल स्तर पे या फिर शहर के स्तर पे जरूर जाना चाहिए। क्यों, एक आदमी अगर बीमार है तो उससे कुछ और लोग भी बीमार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कि हम लोग इस बीमारी को छिपाए नहीं, इसका इलाज कराएं और जैसे जिन लोगों की मदद हो सकती है जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आकाशवाणी रामपुर को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने मेरे को टाइम दिया अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने का। धन्यवाद। थैंक यू सर आपका। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर सत्येंद्र पाल सकरिया साहब, जो कि पीलीभीत जनपद के नधा गांव में इन्होंने अपना सहयोग दिया इस आपदा के समय में। और अब इसके दूसरे सेगमेंट में हम चलते हैं आपदा हेल्प डेस्क में। कोरोना संक्रमण और हमारी आहार व्यवस्था विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जावेद खान। वर्तमान समय कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का समय चल रहा है। चारों ओर अज्ञात शत्रु का भय है, लोग डरे हैं, सहमे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो
कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, स्वस्थ हुए और अपने परिवार के बीच आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। खासतौर पर कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, इस पर तो हमने अलग अलग विशेषज्ञों की राय आप तक पहुंचाई। बड़ी महत्वपूर्ण राय लेकर आज हम हाजिर हैं यहाँ पर और बात करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण और हमारी आहार व्यवस्था। मतलब स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद हमारी आहार व्यवस्था कैसी हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद खान। आप चिकित्सा अधिकारी हैं जिला कलेक्ट्रेट रामपुर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम यहाँ वर्तमान में दो पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें पहला पहलू है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और जो लोग सुरक्षित हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब उन रोगियों की बात करते हैं जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं और जिनका उपचार चल रहा है। उपचार के दौरान उनकी आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आहार के समय जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनका आहार बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, बहुत ही हल्का होना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी तरीके की गैस ना बने और जितना हल्का हो सके, जिसे कहते हैं फ्लूइड डाइट या लिक्विड डाइट। अगर लिक्विड डाइट लेंगे तो उससे वो काफ़ी हद तक सुरक्षित भी रहेंगे और उससे उन्हें कोई आहत नहीं होगा और गैस नहीं बनेगी, जिससे आराम से वो जो दवाई का सेवन कर रहे हैं उसके साथ उन्हें गैस नहीं जब बनेगी तो वो आराम से उस दवाई को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं और आहार को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम लिक्विड आहार की बात कर रहे हैं तो खास तौर पर यहाँ भी लोगों में असमंजस बना है। अलग अलग तरीके के लोग लिक्विड के रूप में आहार को लेते हैं, तो ऐसे आहार जो आमतौर पर हमारे घर में उपलब्ध हो या जिनको आसानी से प्राप्त किया जा सके, क्या उस पर आप कुछ बता सकेंगे? हमारे घर में अक्सर करके लोग इसे डेली रोज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि है मूंग की दाल, दलिया है, साबूदाने की खिचड़ी है। इस तरीके के आहार बहुत ज़रूरी हैं और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, जिससे आराम से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ लोग नारियल पानी या अन्य पेय पदार्थों की सलाह देते हैं, आप कहाँ तक इन चीज़ों से संतुष्ट हैं? नारियल पानी है और उसके साथ में अन्य जो पेय पदार्थ हैं, जैसे हम टमाटो सूप जो टमाटर से बनता है उसे भी दे सकते हैं, जिससे उसके जो शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी थोड़ी स्ट्रांग रहती है। और बाकी के जो पेय पदार्थ हैं, जैसे आप अनानास का रस है, अनानास कीवी फल है, इस तरीके के जो सेवन है वो अगर लें तो उससे काफ़ी हद तक इम्यूनिटी बनी रहेगी और आराम से पेट भी भरेगा उससे और शरीर के अंदर कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। डॉक्टर साहब, क्या इस दौरान ड्राई फ्रूट्स भी लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हमें ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स लें और बहुत ज़रूरी है ये सेवन करना। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब कोरोना वायरस के संक्रमण से जो जंग जीत जाते हैं, स्वस्थ हो गए, तो स्वस्थ होने के बाद उनके आहार व्यवस्था में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं? जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और वो अब उसको हरा के अपने घर आ चुके हैं, तो उन्हें आगे के काफ़ी समय तक 10-15 दिन तक लगभग बहुत हल्का फुल्का आहार लेना चाहिए, जो कि उन्हें किसी तरीके से नुकसान ना दे। और जिसमें कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप ले सकते हैं, और वेजिटेरियन है तो टमाटो सूप है या फिर अन्य वेजिटेबल का जूस है उसे ले। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भारी खाना ना खाएं, वो अपने जैसे कि रोटी है, रोटी का सेवन कम से कम करें, और जिस नॉन वेज में और अन्य खाने की चीज़ें हैं उनको भी कम सेवन करें। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक बात चलती है कि जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो उनकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उन लोगों के खान पान की क्या व्यवस्था हो सकती है? जो लोग शुगर के मरीज हैं और उनकी शुगर भी बढ़ी, कोरोना में अक्सर करके देखा गया कि उनके इलाज में शुगर की मात्रा अधिकतर बढ़ती गई,
तो उसी क्रम में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का जो है सेवन करें। दूसरा जो है जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं जैसे कि अनानास है, कीवी है या संतरा है, मौसमी है, इस तरीके के जो है फल खाएं, जिससे शुगर भी कंट्रोल होगी और उन्हें जो है रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलेगी और थोड़ा जो है शरीर में फुर्ती भी रहेगी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण के बाद होम आइसोलेशन में होता है तो उस वक्त खान पान और इसके साथ साथ एक्सरसाइज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। तो खान पान के साथ साथ आप एक्सरसाइज को कहाँ तक उपयोगी मान रहे हैं? एक्सरसाइज तो बहुत उपयोगी है। दिनचर्या में जो है जो इंसान अपने कार्यशैली में अगर जो है इसको नियमित रूप से करे, योगा या आसन करे, तो जो है वो बहुत जरूरी है। अनुलोम और विलोम जो एक्सरसाइज होती है, जो सांस की होती है, उसको जो है नियमित तौर से करे, जिससे जो है उसकी जो है जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो जो है अच्छी हो जाएगी और फेफड़ों में जो है ताकत भी आएगी। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक सवाल और है कि उस दौरान संक्रमण से मुक्त हुए व्यक्ति को कौन कौन सी सावधानियों की आवश्यकता होती है ताकि संक्रमण का खतरा दोबारा न होने पाए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम तौर पे जो संक्रमित हुए हैं वो ये ना सोचें कि जो है हम जो है अगर एक बार संक्रमित हो गए और उसके बाद जो है दोबारा हमें जो है ये परेशानी नहीं होगी या बीमारी नहीं होगी, तो वो इस चीज को जो है दरकिनारा अलग करके रख दें, अपने दिमाग से जो है ये चीज अब निकाल दें। बिल्कुल नियमित तौर से जो है हाथ धोना है, मुंह पे मास्क लगाना है और इधर उधर जो है गंदगी फैलाना है, ये सारी चीजें जो है नहीं करनी चाहिए। मास्क लगाना, रेगुलर जो है हाथ धोना, ये सारी चीजें जो है उन्हें नियमित रूप से जो है अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी कम ना हो उसके लिए किस तरह के प्रयास प्रभावी रहेंगे? इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपकी जो है सोच पे। सोच है, सोच की वजह से जो है घबराहट होती है और घबराहट होती है तो नकारात्मक शक्तियां पैदा होती हैं। जब नकारात्मक शक्तियां पैदा होती हैं, जो उसकी नकारात्मक सोच पैदा होती है, उसकी वजह से जो है शारीरिक क्षमता जो है विलीन होना शुरू हो जाती है, जिससे इंसान जो है नेगेटिविटी की तरफ दौड़ने लगता है और जो बीमारी नहीं भी है उसके लिए भी सोचने लगता है। डेली रोज जो है एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान रखें, परिवार के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, अफवाहों से दूर रहें, ध्यान और बेकार की जो है चीजों पे ध्यान ना दें, परेशानी होने पे जो है उचित उपचार लें और ज्यादा से ज्यादा जो है अगर कोई दिक्कत होती है दिमाग को संतुलित करें। ये जो है आराम और नींद की बहुत जरूरत है। आदमी अपने जो है नेगेटिव विचार ना लेके आए और जो है अपना पूर्ण रूप से जो है नींद पूरी करे। डॉक्टर साहब, एक सवाल होता है कि सोशल मीडिया पर इस दौरान अनेक नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं कि ये चीज खाओ, इन चीजों से परहेज करो। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी चीजें हैं, जो नुस्खे जो दिए जा रहे हैं, जैसे कि जो है अलग अलग तरीके के, तो उसमें जो है देखिए कि जो है कौन सी चीजें जो है आपके काम की हैं और कौन सी चीजें काम की नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उसके जो है नुस्खे की बजाय जो है छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान दें, जैसे कि काढ़ा बना के पीना है, गर्म पानी से जो है 3-4 बार दिन में जो है गर्म पानी पीना है और फलों के जूस का सेवन करना है। ये चीजें जो है नॉर्मल है। बाकी के जो है आप जो भी कर सकते हैं अपने बचाव के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा बचाव करें। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी रामपुर के इस खास कार्यक्रम में जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो है अफवाहों पे ध्यान न दें और जो आपका जो है जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार से टीकाकरण जो है जारी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाके भागीदारी करें और जो लोग जो है इस बीमारी से जो है वापस आ चुके हैं, जो इस बीमारी को हरा के वापस आ चुके हैं, उनका ध्यान रखें। उन्हें जो है उनको जो है मानसिक रूप से जो है और अच्छे से जो है संतुलित रखें। अपने आस पड़ोस के लोगों को में जो है जागरूकता फैलाएं, खाने पीने की भी और स्वच्छता की भी, और जितना भी जो है हो सके जो है एक दूसरे का ध्यान दें। परिवार में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। इधर उधर जो है चहलकदमी करते हैं उससे जो है बचें। बेकार की जो है चहलकदमी से जो है बचेंगे तो जो है बाहर नहीं निकलेंगे। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको जो है बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। और यही मैं जो है हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा उन
तत्वों से जो कि बेकार के वक्त जो है इधर उधर घूमने फिरने में गुजार रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपने परिवार के साथ गुजारें और जो है किसी भी अफवाह को फैलाने से परहेज करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक अहम सवाल कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिसने जंग जीत ली है, तो एक सवाल उठता है कि अक्सर ये देखते हैं कि भाई जंग जीत ली और वो स्वस्थ हो गए और वो घर से बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग जो है संक्रमण से जो है जूझ चुके हैं और वो फिर जो है घरों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शरीर में जो वायरसेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है रह भी सकते हैं, जिसकी वजह से जो है दूसरे लोगों को जो है इस चीज़ का संक्रमण होने के चांसेस हैं। और उससे बचने के लिए जो है यही है कि आप जो है दूसरे लोगों को इसका जो है भागीदारी ना बनाएं और घरों में जो है सुरक्षित रहें और अपने पूर्ण रूप से अपने ऊपर ध्यान दें और अपने परिवार के साथ रहें। बाहर जो है निकल के यहाँ वहाँ निकल के जो है दूसरे लोगों को इससे ग्रसित करने की कोशिश ना करें। कोरोना संक्रमण और हमारी आहार व्यवस्था, इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी के साथ अभी हमारे साथ थे डॉक्टर जावेद खान, चिकित्सा अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट रामपुर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण और हमारी आहार व्यवस्था विषय पर अभी आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुन रहे थे डॉक्टर जावेद खान से। आपसे बातचीत कर रहे थे सुरेंद्र यादव। श्रोताओं, तो जैसा कि डॉक्टर जावेद खान साहब ने बताया, जानकारी दी कि हमें कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपने आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक खाना खाते रहना चाहिए और हाँ, समय समय पर आप आयुर्वेदिक काढ़ा भी पिए, उसका भी करें और व्यायाम, योगा भी करें। इससे जो है कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको बता दें कि कल 1 जून से रामपुर में 18+ वालों के लिए टीकाकरण आरंभ हो गया है और आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और शीघ्र से शीघ्र टीका लगवाकर कोरोना संक्रमण